हेलो दोस्तों, रेलवे एनटीपीसी 31 जुलाई सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। यानी कि दोस्तों अब सारे के सारे जितने भी रेलवे एनटीपीसी के एग्ज़ाम थे वो भी 31 जुलाई के सेकंड शिफ्ट के साथ ही कंप्लीट हो चुके हैं। और हम आपके लिए यहाँ पर सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम का रिव्यू यहाँ पर लेके आ गए हैं कि उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे तथा क्या उनके आंसर थे। विद आंसर आपके लिए यहाँ पर क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। जितने भी दोस्तों यहाँ पर हम क्वेश्चन आपको करवाएंगे सारे के सारे रियल क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन यहाँ पर फेक नहीं होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों पहला क्वेश्चन पूछा गया था 1907 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष दोस्तों 1907 के अंदर रास बिहारी घोष थे, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा रास बिहारी घोष जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे 1907 के अंदर। ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था साइंस से, एसिड रेन यानी कि अम्लीय जो वर्षा होती है किसके कारण होती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन था SO2 और NO2, इसके कारण दोस्तों जो अम्लीय वर्षा होती है वो SO2 और NO2 के कारण अम्लीय यानी कि एसिड रेन जो है वो होती है SO2 और NO2 के कारण। इसके बाद आगे यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों 2020 में रेल मंत्री पीयूष गोयल ने यात्रियों की सुगमता के लिए कौन सी ऐप लॉन्च की। तो यहाँ पर ऑप्शन थे रेल हेल्प, रेल यात्री और रेल मदद। तो रेल यात्री जो ऑप्शन था ये इसका राइट आंसर रहेगा। रेल यात्री 2020 में इसकी शुरुआत की गई। इसके बाद कंप्यूटर का रिपीटेड प्रश्न है लिनक्स इस क्या है। तो ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है लिनक्स। ठीक है, कंप्यूटर का क्वेश्चन है। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था किसी भी वेब पेज पर विजिट करने पर पहला पेज जो होता है उसको क्या कहते हैं। पहले पेज को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, होम पेज बोलते हैं या फिर टूल पेज भी बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद दोस्तों राज्यपाल से भी क्वेश्चन पूछे गए थे, सिक्किम के राज्यपाल कौन हैं। तो सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर पौधों में मिट्टी से कौन सा तत्व प्राप्त होता है। तो मिट्टी से कौन सा तत्व प्राप्त होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन थे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और CO2। तो मिट्टी से अगर बात करें तो नाइट्रोजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों एक ओड वन आउट का क्वेश्चन था, बायोलॉजी का क्वेश्चन है। लिगामेंट दिया था ऑप्शन में, टेंडन दिया था, बोन्स दिया था और नोज दिया था। तो इसके अंदर हमें अलग यहाँ पर बताना था यानी कि ओड वन आउट बताना था। तो लिगामेंट, टेंडन और बोन्स तो एक प्रकार के है, जो नोज है वो सबसे अलग है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना, ये नोज जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था कैपिटल एंड ग्रोथ बुक की राइटर कौन थे। तो ये जॉन हिक्स कैपिटल एंड ग्रोथ जो बुक थी उसके राइटर थे। इसके बाद एक पूछा गया था वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन के बारे में किस आर्टिकल में लिखा है। तो ये आर्टिकल 280 के अंदर लिखा है। वित्त आयोग आर्टिकल 280 के अंतर्गत आता है। इसके बाद राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित कौन सा आर्टिकल है, ये भी प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था। तो ऑप्शन थे आर्टिकल 53, आर्टिकल 54, आर्टिकल 55 और आर्टिकल 56। तो आर्टिकल जो 56 है वो राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित होता है। तो आर्टिकल से भी यहाँ पर दो क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछे लिए गए थे। अगर आपने आर्टिकल पढ़ा है, थोड़ा बहुत भी अध्यादेश पढ़े हैं तो एक कर सकते थे। इसके बाद इसरो मानव युक्त अंतरिक्ष यान किस वर्ष भेजेगा। तो ये 2022 के अंदर मानव युक्त अंतरिक्ष यान भेजा जाएगा। एक क्वेश्चन था चिल्ड्रन इन वॉर किस संस्था से संबंधित है। तो ये यूनिसेफ से संबंधित है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। इसके बाद दोस्तों एक प्रश्न कुछ इस प्रकार का था, विश्व का 5वां सबसे बड़ा बाउंड्री शेयर करने वाला देश पूछा था। तो यहाँ पर ऑप्शन थे इंडिया म्यांमार, इंडिया बांग्लादेश, इंडिया पाकिस्तान और इंडिया श्रीलंका। तो इसका जो राइट आंसर था दोस्तों वो था इंडिया बांग्लादेश। इसका जो 5वां सबसे बड़ा बाउंड्री शेयर करने वाला देश है तो इंडिया बांग्लादेश के साथ ये साझा करता है। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था पाक स्ट्रेट किन दो देशों को अलग करती है। तो ये इंडिया और श्रीलंका को अलग करती है। एक दोस्तों यहाँ पर फिजिक्स से न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा गया था। फ्रीक्वेंसी हमें यहाँ पर दी गई थी हर्ट्ज के अंदर और वॉयलिसिटी दी गई थी। ये पूरी की पूरी सही नहीं बताई गई है कैंडिडेट के द्वारा और हमें पूछा गया है देन फाइंड द वॉयलेंट पूछा गया था। ठीक है। तो इसका अगर आपको सूत्र याद था तो इस क्वेश्चन को भी आप कर सकते थे। इसके बाद आपको यहाँ पर
अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, फॉर्मेल्डिहाइड का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो एसी, रेफ्रिजरेटर, परफ्यूम और अग्निशमन, 4 ऑप्शन हमारे सामने थे। तो इसका जो है उपयोग परफ्यूम के अंदर किया जाता है। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था, धन विधेयक कहाँ पारित किया जाता है? तो धन विधेयक कहाँ पारित किया जाता है? ये लोकसभा के अंदर धन विधेयक पारित किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन था, अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद कौन सा धर्म अपनाया था? तो अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद दोस्तों कौन सा धर्म अपनाया? तो अशोक ने बौद्ध धर्म यहाँ पर अपनाया। इसके बाद एक क्वेश्चन था, नवरोज का त्यौहार किसने शुरू किया था? तो नवरोज का त्यौहार है वो दोस्तों ईसायुद्दीन बलबन ने शुरू किया था। इसके बाद साइमन कमीशन के विरोध का मुख्य कारण क्या था? साइमन जो कमीशन था उसके विरोध का मुख्य कारण क्या था? उसके सभी सदस्य क्या थे? अंग्रेज थे। ठीक है, साइमन कमीशन के विरोध का मुख्य कारण यही था, उसके सभी सदस्य क्या थे? अंग्रेज थे। इसके बाद एक क्वेश्चन था, किसके मरने पर नेहरू ने कहा था कि जीवन से प्रकाश चला गया? किसके मरने पर ऐसा नेहरू जी ने कहा था कि जीवन से प्रकाश चला गया? तो महात्मा गांधी जी थे, इसके प्रिय मित्र थे नेहरू जी के। उनके चले जाने पर यानी कि उनके मर जाने पर ऐसी बात उन्होंने कही थी। असम का लोक नृत्य क्या है? ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। तो बिच्छू जो है वो असम का लोक नृत्य है। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था, दुल हस्ती परियोजना चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर के किस जिले में है? तो ये जो दुल हस्ती परियोजना कहाँ पर शुरू की गई ये पूछा गया है क्वेश्चन। तो ये किशनवाड़ जिला एक है, कहाँ पर? जम्मू कश्मीर के अंदर किशनवाड़ जिला है, वहाँ पर ये दुल हस्ती परियोजना शुरू की गई चिनाब नदी के किनारे। एक किसान से क्वेश्चन पूछा गया था, खेत, पायलट और हवाई जहाज, इनमें अलग हमें बताना था। तो कौन सा अलग है ये हमें बताना था। एक है, भारत का सबसे पहले विद्युत वाली ट्रेन कब चली थी? भारत के अंदर विद्युत वाली ट्रेन सबसे पहले कब चली थी? 1920, 1925 ये ऑप्शन मिले थे। तो ये ट्रेन चली थी 1925 के अंदर, मुंबई से केरला के लिए ये ट्रेन चली थी। ठीक है, 1925 के अंदर। इसके बाद सौभाग्य योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो सौभाग्य मंत्रालय किस योजना के द्वारा शुरू किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ पावर यानी कि विद्युत मंत्रालय द्वारा इसकी शुरुआत की गई। इसके बाद यूनेस्को द्वारा एलोरा में कितनी गुफा है? यूनेस्को द्वारा एलोरा में कितनी गुफाएं हैं? 30, 32, 34 और 40 ऑप्शन में थे। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? इसका जो राइट आंसर वो है 34 गुफाएं एलोरा में है यूनेस्को की। ठीक है, इसके बाद पिक्सल जो है किससे रिलेटेड है? तो पिक्सल पिक्चर से रिलेटेड है दोस्तों। ग्राफिक इमेज की सबसे छोटी इकाई होती है। तो ग्राफिक इमेज की सबसे छोटी इकाई होती है पिक्सल। तो वास्तव में दोस्तों पिक्सल जो है वो ग्राफिक की इमेज की सबसे छोटी इकाई होती है। इसका राइट आंसर रहेगा ग्राफिक इमेज की सबसे छोटी इकाई। ठीक है, पिक्सल। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, इनमें से कौन सी नदी अध्यारोपित तंत्र की नदी है? अध्यारोपित तंत्र की नदी दोस्तों हमें पूछी गई थी कि कौन सी नदी यहाँ पर अध्यारोपित तंत्र की नदी है। यहाँ पर 4 ऑप्शन हमें दिए गए थे, गंगा, गोमती, सुवर्ण रेखा और ब्रह्मपुत्र नदी। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिया गया था। वो गोमती जो नदी है वो दोस्तों अध्यारोपित तंत्र की नदी है। ठीक है, इसके लिए राइट आंसर रहेगा गोमती। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि कौन सा पदार्थ सबसे कम समय तक पोल्यूटेंट बनाता है? तो दोस्तों ऐसा कौन सा पदार्थ है जो सबसे कम समय तक पोल्यूटेंट यानी कि प्रदूषण करता है? सबसे कम समय तक उसे नष्ट करने पर हमें प्रदूषण होता है। तो यहाँ पर मिथेन, हाइड्रोकार्बनिक, अमोनिया और ब्लैक कार्बन 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए थे। तो ब्लैक कार्बन दोस्तों है ये सबसे कम समय तक इसे जलाने पर प्रदूषण होता है। इसके बाद यहाँ पर महाराष्ट्र के टीचर को कोई अवार्ड दिया गया था, इससे क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। तो ये महाराष्ट्र के टीचर कौन है? रणजीत सिंह दिसाले इनका नाम है। ग्लोबल टीचर अवार्ड 2020 से इन्हें नवाजा गया है। महाराष्ट्र के ये टीचर है, इन्हें ग्लोबल टीचर अवार्ड 2020 से नवाजा गया है रणजीत सिंह दिसाले को। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था टीचर अवार्ड से। इसके बाद यहाँ पर IRDAI के अध्यक्ष हमें पूछे गए थे। IRDAI के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? सुभाष चंद्र खुंटिया जो है वो IRDAI के अध्यक्ष है। इसके बाद एक खालिस्तान का क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पर खालिस्तान देखे सैटेलाइट किस लॉन्च व्हीकल से लॉन्च की गई थी? कौन सी पूछी गई है, कौन सी सैटेलाइट यहाँ पर लॉन्च व्हीकल से लॉन्च की गई थी? तो PSLV 46, PSLV 48 और वो PSLV 53
53। तो यहाँ पर इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा PSLV 53। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर मैथ के क्वेश्चन पूछे गए थे, ट्रिग्नोमेट्री से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, मेजरमेंट से दोस्तों 1 क्वेश्चन पूछा गया था, ज्योमेट्री से 2, LCM HCF से 2, प्रॉफिट एंड लॉस से दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, नंबर सिस्टम से भी 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, बायोडोमास और सिंप्लीफिकेशन से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, टाइम एंड वर्क से भी दोस्तों यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, और टाइम और स्पीड डिस्टेंस से भी 2 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे, अलजेब्रा से 2 क्वेश्चन, एवरेज से 1 क्वेश्चन और परसेंटेज से यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। और इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर रीजनिंग से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए थे, कथन निष्कर्ष से 2 क्वेश्चन, साइनोनिम से 2 क्वेश्चन, पजल से 1 क्वेश्चन, सेटिलिटी अरेंजमेंट से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, कोडिंग डिकोडिंग से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, सीरीज से भी यहाँ पर 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे, डायग्राम से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, डायरेक्शन से भी 2 क्वेश्चन और ब्लड रिलेशन से भी 2 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे। तो इस प्रकार से यहाँ पर दोस्तों ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो दोस्तों यही क्वेश्चन थे जो हमारे पास स्टूडेंट ने भेजे थे। 40 से 50 क्वेश्चन दोस्तों हमने यहाँ पर आपको कवर करवा दिए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। साथ में दोस्तों हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि दोस्तों हम इसी प्रकार की और भी नई नई वीडियोज आपके लिए लेकर आते रहते हैं। धन्यवाद।